नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां 7 वर्षीय साजिब अली की हत्या मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिला। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। सपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सिधारी थाना अध्यक्ष पर सत्ता पक्ष की विशेष कृपा है, इसके चलते आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि आरोपी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। हवलदार यादव ने यह भी कहा कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही के चलते यह जघन्य घटना घटी, जो पूरी तरह साबित हो चुकी है। कई जगहों पर बिना जांच के बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी और एसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल थाना अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। साहब और एसपी साहब के साथ आप लोगों की एक मीटिंग हुई छोटी सी, किस मुद्दे पर हुई है? मीटिंग नहीं हुई, बल्कि हम लोग गए थे। एक ज़िले में बड़ी संवेदनशील घटना हुई है। सिधारी के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद भी, जिस हत्या की पहले उसके गार्जियन ने पुलिस को सूचना दिया था कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा नहीं मिला और मेरा बेटा फला व्यक्ति के साथ मेला घूमने गया था। वो मेला घुमाने के लिए लिवा गया था, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष सक्रिय नहीं हुए, वहाँ के लोग सक्रिय नहीं हुए, थाना सक्रिय नहीं हुई। क्या कारण है कि उस थानेदार का सस्पेंशन अभी तक नहीं हुआ? मूल कारण जो बताया गया हम लोगों को, जो जानकारी हम लोगों ने एसपी से कहा, डीएम से भी कहा कि पता ये चला जो अपराधी है वह विश्व हिंदू परिषद का नेता है। इस कारण एसओ का सस्पेंशन नहीं हुआ, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। अभी भावापुर में, बिलैयागंज में तुरंत बुलडोजर से कार्रवाई कर दी जाती है। हरिहरपुर में यादव के साथ उसके घर को गिरा दिया जाता है। तो इस जनपद में क्यों दो तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कुछ लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जा रही है, बुलडोजर तक चल जा रहा है, और कुछ लोगों के खिलाफ नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय देखने का दो दृष्टिकोण है, एक अपने लोग और एक दूसरे लोग। तो यह निश्चित तौर पर आजमगढ़ जिला है, यह सेंसिटिव जिला है। यहाँ हम लोग इस जो दो तरफा कार्रवाई है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कार्रवाइयाँ नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करने का। सवाल ये है कि इंस्पेक्टर सिधारी जो है उसके ऊपर तमाम आरोप लग चुका है कि बड़े अधिकारियों के टच में होने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, इस बात को हम लोगों ने रखा, हमने कहा कि उसकी शिकायतें बहुत है, क्या कारण है कि आप उसको रोक रखने? मैंने कहा प्रेमा फेसाई यह मामला तय हो गया कि उसकी लापरवाही से घटना घटे। आप उसमें जांच किस बात की करा रहे हैं? जांच कई दिनों तक चलती रहे, जांच के बाद आप हटावें, ये कोई कारण नहीं है। आप तुरंत कार्रवाई, हमने कहा अभी कोई घटना होती है तो कार्रवाई तुरंत आप बुलडोजर क्यों चलवाए भावापुर में? आप क्यों हरिहरपुर में बुलडोजर चलवाए? तुरंत उसको जांच करा लेते, वाकई वो था कि नहीं था, और वह जो मकान उसका है वह किसी परिधि में आता है कि नहीं आता है। तो यह कार्रवाई तो त्वरित आप कर दे रहे हैं। और जब दूसरे लड़के की घटना की, एक धर्म विशेष के लड़के के साथ घटना होती है, तब उसमें आप रिकॉर्ड देखते हैं, आप उसमें तय करते हैं कि अभी उसकी जांच हो रही है। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और न्यायोचित कार्रवाई करेंगे, और निश्चित तौर पर आप लोगों को हम निराश नहीं करेंगे। आपकी भावना नहीं होती तो पार्टी क्या करेगी? कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी उस पर समय निश्चित इस सब चीजों में नहीं होता है, इन सब चीजों में कार्रवाई होती है। पार्टी का दिन बाद नहीं, हमको पोस्टमार्टम के बारे में भी जानकारी नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर उसकी हत्या
के पीछे तंत्र मंत्र भी है। जो चीजें मिली है वहाँ उस सबूत में उसके आधार पर तंत्र मंत्र के अनुसार उसकी हत्या हुई है। आज हम उस बात को अपनी जांच को हाँ इस बात को हम लोग नहीं, इस बात को संग्राम यादव ने कहा कि पूरे जनपद में इस तरह की बात को लेकर के लोगों में भय व्याप्त है कि कहीं तंत्र मंत्र के आधार पर हमारे लड़के की हत्या न हो जाए, कहीं दूसरे लड़के की हत्या न हो जाए। इस बात को रखा गया और उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर इस बिंदु को भी देख करके अगर यह बात होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। एक जांच दी गई थी, जांच को फिर ट्रांसफर करके दूसरे अधिकारी के पास क्यों किया गया था? सवाल ये है। देखिए यह निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कहीं न कहीं वो थानाध्यक्ष के ऊपर विशेष लोगों का प्रभाव है। एसपी साहब जो भी अपनी बात कह रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे सभी विधायकों ने ये कहा कि वो तुरंत कार्रवाई होना, सस्पेंड किया जाना यह न्यायोचित होता, लेकिन इतना देर किया जाना यह न्याय का कोई मामला नहीं बनता है। इसके पीछे कोई और कारण है और उस कारण जो है, जो आप लोगों की सोच है, वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर सत्ता पक्ष का वरद हस्त है, जिसके कारण एसपी साहब नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।